हरियाणा के क्या इश्यूज जो हैं ये उठाएंगे? देखिए, ये आदरणीय किरण चौधरी जी का लंबा एक्सपीरियंस रहा है और लंबे समय तक विधायक भी रही हैं, दिल्ली में विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं और हरियाणा की समस्याओं को मजबूती से उठाने का जो इनके पास एक विजन है, उस विजन से हमारे हरियाणा के एक बड़ा लाभ राज्यसभा में जाने से मिलेगा। हमारी ताकत राज्यसभा के अंदर हरियाणा की ओर बढ़ी है और मैं बधाई देना चाहता हूं किरण चौधरी जी को कि हरियाणा की समस्याओं को, हरियाणा की बातों को वो राज्यसभा के अंदर मजबूती से सरकार के ध्यान में लगाने का काम करेंगे। देखिए, क्योंकि मैंने नाम लिए हैं, क्योंकि जेजेपी से तो विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया है। मैंने कहा है कि हमारे जो विधायक हैं, चाहे अनूप धानक जी हैं, जोगीराम सिहाग जी हैं, ये आ गए हैं रामनिवास जी आ गए हैं, तो सभी विधायकों ने अपना मजबूत समर्थन किरण चौधरी जी को देने का निर्णय लिया। की बात चल रही है कि समय से पहले विधानसभा भंग करने की कुछ चर्चाएं मीडिया में चल रही है, तो क्या विधानसभा भंग करने का कोई फैसला? नहीं, कोई नहीं है। जब चुनाव की तारीख तय हो गई है, 1 तारीख को चुनाव होने हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आना है, ये तो तय हो गया। अरे ये तय हो गया ना, ये तो चुनाव आयोग ने तय कर दिया। गोपाल कांडा और रंजीत चौटाला में बड़ी लड़ाई छिड़ी है रानिया सीट को लेकर, खासकर ऐसे में एचएलपी के साथ अलायंस का या रंजीत चौटाला का? ये अलग से आपको जवाब देंगे। आज तो किरण चौधरी जी को बधाई दे रहे हैं। गोपाल कांडा ने रंजीत चौटाला को लेकर, गोपाल कांडा जी यहीं थे, अभी उन्होंने समर्थन दिया है, यही है, आगे आ जाए। गौतम जी भी खड़े। रंजीत चौटाला जी का क्या है बीजेपी में कैसे देखते हैं? वो कैबिनेट मंत्री हैं उसके साथ। नहीं, देखिए, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हमारी सरकार में मंत्री हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया है हिसार से और कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो आपकी बात हुई है? होती रहती है बात इन दिनों में? हाँ, होती रहती है, बात होती रहती है। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। मैं किरण जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 मिनट बात रखें। ये जो अल्पमत की सरकार का दावा विपक्ष कर रहा था, आज जिस तरीके से बीजेपी के विधायक भी आपके साथ आए हैं, ये देने की कोशिश है क्या इस समय? नहीं, देखिए, सर्व दलों ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने भी तो दिया है, दिया नहीं दिया, वो अपने घर में झांक करके देखें। ये भारतीय जनता पार्टी की विजय है और भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मजबूत है। कैंडिडेट की लिस्ट कब तक आ जाएगी? जल्दी आपसे शेयर करेंगे, जल्दी आपसे शेयर करेंगे। जेजेपी के विधायक कब शामिल हो रहे हैं सर बीजेपी में? आपके सामने है, यहीं खड़े हैं सभी के सभी, आपके सामने खुल करके समर्थन दिया है। आपने नॉमिनेशन किया बीजेपी को, आपका शामिल होना, किस तरीके की सारी एक्टिविटीज को देखते हैं? मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है
प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है और आने वाले समय में जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि विधानसभा कह रही हूँ, राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे, आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से इसमें राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूंगी। मैडम 2004 में भी आपने There are no deals at all ever. This is something which I wanted to do for my country and for my state. और आपका जवाब देना चाहती हूँ मैं ना। 2004 में भी आपने कांग्रेस से आपको उम्मीदवार उतारा गया था जी, आप चूक गई थी, लेकिन आज आपका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, आज मैं सुबह याद कर ही रही थी ये कि देखिए भगवान कहाँ से कार्यकाल कैसे शुरू करता है चक्र को और कहाँ तक लाके खत्म करता है। उस समय जो है मेरे साथ छल हुआ था और मेरे साथ जो है धोखा किया गया था। जो कांग्रेस के अंदर हमेशा से हरियाणा के अंदर जो इनका नेतृत्व है वो बिल्कुल पूरी तरह से धोखा किस तरह से करा जाता है अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे साथ 2004 में भी यही काम हुआ था और जो जिसका सिलसिलेवार राज्यसभा के अंदर आपने देखा काम होता आया है। मैं भाजपा पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज जो है वो 20 साल पुरानी बात जो है वो पूरी तरह से सच्चाई के साथ जो है आज सामने रखी। शाम की राजनीति कैसे चलेगी? तो शाम की राजनीति मैं यहाँ पर अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता रहा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पुराना नाता रहा है और हर जगह पर जो है उनके समर्थक हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा के अंदर जो है शामिल करवाई दिया है और आगे जो है चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी मेरे को भेजेगी और मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी वहाँ पे मैं हमेशा के लिए हाजिर। थैंक यू। जो शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा वो सिर माथे पे 45 साल 45 इयर्स मैंने कांग्रेस के अंदर बताए हैं। अब जो है अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक, जब तक इस शरीर में खून है, बीजेपी की सेवा करनी है और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाद में करेंगे। राज्यसभा के लिए किरण चौधरी ने नामांकन भर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री विधायक इस दौरान मौजूद रहे और सबसे अहम बात यह है कि जेजेपी से कुछ विधायकों ने पद से इस्तीफा दिया, वो भी इस दौरान पहुंचे थे। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी यहां पर मौजूद रहे। तो किरण चौधरी का लंबा अनुभव रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा। इसके अलावा किरण चौधरी ने यह भी कहा कि अब वो बीजेपी की ही सेवा करेंगी। किरण चौधरी के विजन का हरियाणा को लाभ मिलेगा, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है किरण चौधरी ने और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ बंसीलाल परिवार का पुराना नाता रहा है। तो तमाम बड़ी बात कहते हुए नजर आए किरण चौधरी और उन्होंने नामांकन भर दिया है। निर्विरोध राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है लगभग। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का किरण चौधरी ने धन्यवाद किया है। 2004 का भी वो जिक्र करती हुई नजर आई। उन्होंने इस बार फिर से कहा कि मेरे साथ छल हुआ था, धोखा हुआ था, राज्यसभा जाने का सपना था वो आज पूरा हुआ है। तो राज्यसभा के लिए किरण चौधरी ने नामांकन भर दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री नायब सैनी और इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा।
लंबा अनुभव है इनका। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मोहनलाल बडौली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अनूप धानक जेजेपी के विधायक जिन्होंने अभी पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और किरण चौधरी ने यहाँ पर बीजेपी का धन्यवाद किया है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए किरण चौधरी ने नामांकन भर दिया है। विधानसभा सचिवालय पहुंची किरण चौधरी और उन्होंने नामांकन भरा। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। कई विधायक भी यहां पर पहुंचे। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यहां पर शामिल हुए। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किरण चौधरी ने भर दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, नामांकन भरने के लिए पहुंची थी उस वक्त। विधानसभा सचिवालय पहुंची किरण चौधरी और सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यहां पर शामिल हुए। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, से पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से इस पर बात करेंगे। नामांकन हो गया है, किरण चौधरी ने नामांकन भर दिया। अगर आप उनकी बात सुन रहे होंगे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब वो बीजेपी की ही सेवा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि लंबा अनुभव है किरण चौधरी का, जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा। निश्चित रूप से यह चर्चा राष्ट्रीय हमारी पहले भी हो रही थी कि अनुभव के आधार पर और एक पार्टी के प्रति समर्पण के आधार पर। देखिए, किरण चौधरी का एक इस बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि 40 साल जो जीवन के उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है। 4 दशक की राजनीतिक अनुभव और एक ही पार्टी के साथ समर्पित होकर करना, यह आज के दौर में कम ही मिलता है, क्योंकि पार्टियों के लोग जो है वो दल बदल लेते हैं। ऐसे दल बदल नेताओं के चलते रहते हैं। लेकिन किरण चौधरी दिल्ली में थी जब भी वे कांग्रेस की राजनीति करती थी, डिप्टी स्पीकर भी रही। उसके बाद वे हरियाणा में आ गई, उनके पति का अवसान हुआ, उसके बाद से उन्होंने कांग्रेस की राजनीति ही की है। अब वे भारतीय जनता पार्टी में आ गई, तो एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, एक नए दायित्व के साथ वे अब राज्यसभा में जा रही हैं। तो निश्चित रूप से उनकी ख्वाहिश तो पहले भी थी राज्यसभा में जाने की। उन्होंने कोशिश भी की थी, 2004 में भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। अब सीधे रूप में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का मजबूत साथ मिला है और जो एक सीट खाली हुई उस पर उनका निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब तक कोई नामांकन और दूसरा आया नहीं है और कोई अभी जो मौजूदा जो समीकरण है, जो संख्या बल है, उसके आधार पर कोई विपक्षी अपना उम्मीदवार उतारना भी नहीं चाहेगा। तो ऐसे में निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है और एक नई ऊर्जा के साथ देखिए वे प्रचार करती भी हुई दिखाई देंगी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए। और तकरीबन देखिए, मैंने जैसा पहले कल राष्ट्रीय कहा था कि चौधरी बंसीलाल की जो एक पूरा प्रभाव पूरे हरियाणा पर था, वे हरियाणा के निर्माता उन्हें माना जाता है और एक समर्पित मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और 1996 में हरियाणा विकास पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर वो सरकार बनाई थी। हालांकि वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन एक प्रभाव उनका पूरे हरियाणा में था और तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता हैं। और ऐसे में किरण चौधरी के रूप में भाजपा को जो साथ मिला है, उसका सीधे रूप में फायदा जो है वो भाजपा भी उठाएगी, किरण चौधरी भी उठाएगी और एक नए समीकरणों के साथ जो है वे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी राशि, चलिए, नामांकन तो हो गया है, लेकिन 2004 का भी वो जिक्र करते हुए नजर आई, आपने सुना होगा अमित जी। निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले कहा कि किस प्रकार की परिस्थितियों के चलते हुए 2004 में उनका निर्वाचन नहीं हो सका था, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। और जैसा हमने भी पहले चर्चा में इसी बात को उठाया था हाँ। कि उनका एक उनकी मन की इच्छा थी, उनकी आकांक्षा थी कि वे जाएं राज्यसभा में, लेकिन उस समय निर्वाचन नहीं हो पाया। क्या परिस्थितियां थी और किन किन लोगों की वजह से जो नहीं हो पाया। और एक यही वजह थी कि पार्टी में जिस प्रकार से एक व्यक्तिगत जो एक हावी हो गया था कांग्रेस में, उनका यह आरोप लगातार चलता रहा है, चाहे वो कुमारी शैलजा का भी है, चाहे रणदीप सुरजेवाला का भी है, किरण चौधरी का भी है, वीरेंद्र सिंह का भी है। तो ऐसे में किरण चौधरी ने उस व्यक्तिवाद को चुनौती देने का काम किया और वे वहां से छोड़कर चली आई और अब एक नई पारी जो उनकी एक शुरुआत हो गई और राज्यसभा में जाकर
वे देखिए किस प्रकार से उनका रहता। हालांकि 1.5 साल का कार्यकाल उन्हें मिलेगा राज्यसभा में, भविष्य की राजनीति किस प्रकार की रहेगी ये आगे की बात है। लेकिन श्रुति चौधरी के लिए उनकी पुत्री है और वे अब सुरेंद्र सिंह, उनके पिता तो शाम से विधायक रहे, भिवानी से सांसद रहे, उन्होंने भिवानी से सांसद बनकर दिखाया कि वे पिता ने जो उन पर दायित्व सौंपा, उनकी पगड़ी उन्होंने धारण की थी उनके देहावसान के बाद, तो उस पगड़ी के नाते उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीता भी। अब तो शाम से निश्चित रूप से उम्मीदवार हो सकती हैं। तो एक नई राजनीतिक पारी जो है वो भाजपा में किरण चौधरी की मजबूती के साथ शुरू हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो राज्यसभा के लिए किरण चौधरी ने नामांकन भर दिया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर नायब सैनी कहते हुए नजर आए कि इनका अनुभव है, लंबा है अनुभव है, तो इसका फायदा मिलेगा। किरण चौधरी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है।